नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। कहते हैं सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता, जो भी होता है वो सोच समझ कर घटता है। और यह भी सियासत में सच नहीं होता कि जो चीजें आप आंखों से देख रहे हो एग्जैक्टली वही होने वाली है। उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में कुछ ऐसा ही दिख रहा है। आज हम 3 बड़े मुद्दों का जिक्र करेंगे जिनका समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से सीधा वास्ता है, और ये 3 खबरें आपको बताएंगी कि कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से दूर हो रहे हैं या खुद दूर होना चाहते हैं। इनमें कौन ज्यादा दूर जाना चाहता है, ये आज की पड़ताल में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात संभल के इशू की करते हैं, जिसको लेकर के लोकसभा में खूब बवाल हुआ। समाजवादी पार्टी ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही संभल के मुद्दे पर अपना एग्रेशन दिखाया। समाजवादी पार्टी के सांसद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मिले और संभल को लेकर के अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि किस तरह संभल में सरकार और पुलिस अत्याचार कर रही है। मामला यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले से दूर थी। लोकसभा में समाजवादी पार्टी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार संभल के मुद्दे पर एग्रेशन बनाए रखी, लेकिन कांग्रेस का उसे साथ नहीं मिला। समाजवादी पार्टी को शायद यह लगा कि संभल के मुद्दे पर वो अकेले हैं, लेकिन एकाएक 3-4 दिन के बाद अखिलेश यादव के संभल के मुद्दे को लोकसभा में एक तरफ उठाए जाने के विपरीत दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अचानक संभल जाने पर अड़ गए। यह भी तब जब संभल में धारा 163 लागू थी और वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साफ तौर से कह दिया था कि अभी कोई भी संभल नहीं आ सकता, क्योंकि उससे पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन और कांग्रेस का डेलीगेशन जाना चाहता था, जिसे जाने की इजाजत नहीं मिली। फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों संभल जाने पर अड़े थे? हालांकि दिल्ली से निकलने के बाद गाजियाबाद में उन्हें रोक लिया गया, तमाम राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले और आखिरकार वो गाजियाबाद से वापस दिल्ली लौट आए। उस पूरे प्रदर्शन में, उस पूरे मूवमेंट में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं थी। उसके ठीक 2-3 दिन के बाद एक और राजनीतिक घटना घटती है। उस घटना में संभल के जो पीड़ित परिवार के लोग थे, 4 परिवारों के लोग, वो दिल्ली आ जाते हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करते हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन देते हैं। यह भी तब हुआ जब संभल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पहले काम कर रही थी, कांग्रेस का उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन कांग्रेस अखिलेश यादव की खींची लकीर के इतर अपनी लकीर पर चल रही थी। राजनीतिक जानकार इस बात को बताते हैं कि यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा, इसके अलावा भी बहुत कुछ उत्तर प्रदेश की सियासत में घट रहा है। असल में कांग्रेस दलित और मुसलमान के गठजोड़ पर आगे बढ़ना चाहती है। वो 2027 की रूपरेखा को तैयार कर रही है। इस रूपरेखा को भी क्यों तैयार किया जा रहा है, यह भी हम आपको अगले चैप्टर में बताते हैं। असल में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के उस पीडीए का तोड़ निकाल रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को अपने साथ लेकर चलना चाहती है। 2024 के चुनावों में समाजवादी पार्टी को इन्हीं 3 तबकों का सबसे बड़ा समर्थन मिला था। मुस्लिम समुदाय ने तो 94% गठबंधन को वोट दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ था कि 37 सांसद समाजवादी पार्टी के बने थे और 6 सांसद कांग्रेस के बने थे। समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ा था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पूरे रिजिम में कम सांसद ही जीते थे। अखिलेश यादव बड़े नेता के तौर पर थे, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की जो लकीर मिली थी वो दूर हो रही है, और कांग्रेस अपनी लकीर खुद अलग खींच रही है। वो समाजवादी पार्टी के उस पीडीए में डी और ए को तोड़ रही है, यानी दलित और अल्पसंख्यकों को वो अपने साथ लाना चाहती है। राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनके पीछे कौन है, ये तमाम खबरें छन कर आ रही हैं। सबसे पहले आपको यह वजह बताते हैं कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों अचानक संभल का मुद्दा आ जाता है, क्यों वो संभल के पीड़ितों से मिल जाते हैं और इसी बीच में वो हाथरस भी चले जाते हैं। हाथरस में साल 2020 की वो घटना घटी थी जब एक रेप पीड़िता की मौत दिल्ली में हो गई थी। उस समय उस बच्ची के साथ सरकार ने तमाम तरीके के वादे किए थे और राहुल गांधी आज उस पीड़ित परिवार से मिलने गया था। ये परिवार दलित था, संभल से आए लोग मुस्लिम थे, यानी कि कांग्रेस दलित और अल्पसंख्यकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हालांकि हाथरस जाने की घटना पर कांग्रेस की तरफ से यह प्रतिक्रिया आई कि राहुल गांधी अचानक वहां नहीं पहुंच गए, बल्कि जुलाई में कांग्रेस को उस परिवार ने एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि सरकार ने जो उनसे वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए।
लिहाजा राहुल गांधी उस पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि हम आपकी हर तरह की मदद करेंगे। यानी कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलग नक्शे कदम पर चल रही है और दलितों के साथ ही मुसलमानों पर पूरा फोकस कर रही है। अब आप यह भी समझिए कि राहुल गांधी अचानक ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं। असल में इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे सरीखे नेता हैं। लालू प्रसाद यादव तो वो नेता हैं जो कभी यूपीए में सोनिया गांधी के सबसे करीबी गठबंधन के नेता हुआ करते थे। फिर वो अचानक राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? और शायद राहुल गांधी भी अब ये बात समझने लगे हैं कि जिस तरह अभी इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर के पसोपेश फंसाया जा रहा है, राहुल गांधी के नेतृत्व को अस्वीकारा जा रहा है, आने वाले विधानसभा चुनावों में ये घटनाक्रम बड़े घटेंगे। लिहाजा राहुल गांधी एकला चलो की नीति पर चलना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी उनसे दूर भी होती है तो भी उनके पास एक फॉर्मूला तैयार रहे। ये कांग्रेस का प्लान ए है। वो इस प्लान ए के तहत अखिलेश यादव से दूर होने के बाद भी अपनी मजबूत कंडीशन को दिखाना चाहते हैं। और राहुल गांधी ये कदम गठबंधन टूटने के बाद नहीं करना चाहते, वो उससे पहले ही इसकी तैयारी कर लेना चाहते हैं। वो ये माइंड मेकअप कर चुके हैं कि इन केस आने वाले 2, 4, 10 दिन, 3 महीना, 4 महीना, साल भर, जैसे भी हो, जब भी हो, अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन टूटता है तो उनकी पिच तैयार रहे, वो बल्लेबाजी करने के लिए तैयारी में रहे। यानी कि दलितों और अल्पसंख्यकों का उन्हें पूरा सपोर्ट मिलता रहे। अब कांग्रेस के प्लान बी को आपको समझाता हूं। एक तरफ तो उनकी ये तैयारी चल ही रही है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण अचानक से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बड़े करीबी हो गए। वो आजम खान से मिलने सीतापुर की जेल जाते हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने हरदोई की जेल जाते हैं। चंद्रशेखर रावण आजम खान पर उनके साथ की गई जासूसी की बातें बता रहे हैं। वो आजम खान के जख्मों को कुरेद रहे हैं। वो उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने आपका साथ नहीं दिया, अब आपको कहीं और मुसलमानों की रहनुमाई करनी होगी। राजनीतिक पंडित ये बताते हैं कि चंद्रशेखर रावण के आजम खान के करीब जाने के पीछे भी कांग्रेस का प्लान बी है। कांग्रेस चंद्रशेखर रावण को प्रमोट कर रही है ताकि वो आजम खान को किसी तरह तोड़कर लाएं। चंद्रशेखर रावण के प्रियंका गांधी से क्या रिश्ते हैं ये किसी से छुपे नहीं हैं। आपको वो घटना याद होगी जब चंद्रशेखर रावण की अचानक तबीयत खराब हुई थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, कोई उन्हें देखने नहीं गया, लेकिन प्रियंका गांधी उन्हें देखने गई थी। हॉस्पिटल में उनका हालचाल जाना था। संसद में भी प्रियंका गांधी चंद्रशेखर रावण से बहुत गर्मजोशी से मिलती हैं। राजनीतिक जानकार पंडित ये बात कहते हैं कि प्रियंका गांधी यानी कि कांग्रेस चंद्रशेखर रावण को ये कह रही है कि अगर वो आजम खान को समाजवादी पार्टी से तोड़कर ले आए तो चंद्रशेखर रावण, आजम खान और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासी मोर्चा खड़ा कर सकते हैं। और संभल राहुल गांधी के जाने और हाथरस राहुल गांधी के जाने के पीछे भी प्रियंका गांधी का ही दिमाग बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की चौसर पर अब प्रियंका गांधी भी बहुत मंझे हुए कदम रख रही हैं। वो ये मानकर चल रही हैं कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कोलैबोरेशन में चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि ये गठबंधन भी तो लोकसभा चुनावों के लिए ही बना था। और ऐसा नहीं है कि गठबंधन बनने के बाद इंडिया ब्लॉक के सारे नेताओं ने साथ में चुनाव लड़ा। हरियाणा में कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा, वहां की लोकल पार्टीज ने अलग चुनाव लड़ा। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, आम आदमी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी। और खबरें ये आ रही हैं कि जिस तरह लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी के इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, बिहार में भी राजद लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में कांग्रेस वहां पर अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी कि ये तैयारी, ये माइंड मेकअप हो चुका है कि अब दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस गठबंधन में आगे नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस को शायद उत्तर प्रदेश में यह लगने लगा है कि लोकसभा चुनावों में जो तिकड़म, जो गोटी अखिलेश यादव ने सेट की, पीडीए की, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की, अगर इनको कांग्रेस अपने फेवर में ले आए तो फिर उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लिहाजा कांग्रेस
अब ये मानकर चल रही है कि अकेले उसे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है और उसी की तैयारी में कांग्रेस लगी हुई है। और यही वजह है कि संभल में मुसलमानों को अपनी तरफ करना और हाथरस जाकर दलितों को अपनी तरफ करने में प्रियंका गांधी और कांग्रेस लगी हुई। उत्तर प्रदेश की सियासत में कब क्या हो जाए, ऊंट किस करवट बैठ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह बात यकीन मानिए कि यहां पर जब भी जो कुछ होता है वो बहुत सोच समझकर होता है। सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता। लोग जिसे जो कुछ कहते हैं वो बहुत दूरदर्शिता से कहते हैं। अब राहुल गांधी के पीछे प्रियंका गांधी पूरे तौर पर है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 24 के चुनावों के बाद उत्साहित है। उसे लगता है कि अगर दलित और मुसलमानों को तोड़ लिया तो समाजवादी पार्टी पर तो डेंट लगेगा ही लगेगा और वो उत्तर प्रदेश में बेहतर कर जाएगी। क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर आजम खान समाजवादी पार्टी से टूटते हैं तो टूटने के साथ ही समाजवादी पार्टी का एक अंग विकलांग हो जाएगा। मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर आजम खान जाने जाते हैं, भले वो जेल में हो, लेकिन आजम खान की रहनुमाई मुसलमानों से छुपी नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर आजम खान अपने प्रभुत्व वाले रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ जैसे सरीखे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच जाकर बात कहेंगे तो उन्हें कुछ तो नजरअंदाज करेंगे, लेकिन कुछ उनके फेवर में भी रहेंगे। वो भले हर सीट से 100 से 1000 वोट काटें, लेकिन वो समाजवादी पार्टी को बड़ा डेंट करेंगे। और अगर ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी भी साथ आ गए तो फिर क्या कहने, क्योंकि ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में अभी वो कुछ हासिल नहीं कर पाए जिसकी उन्हें उम्मीदें हैं और वो इसी मोर्चे के विकल्प के तौर पर अपने सारे निशाने साध रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए तो वो भी इस गठबंधन का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि उन्होंने बहुतों के साथ गठबंधन करके बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उनके हिस्से में कुछ नहीं आया। कभी वो ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो कभी बाबू सिंह कुशवाहा के साथ आते हैं, तो कभी पल्लवी पटेल के साथ आते हैं, तो कभी बिहार में वो मायावती के साथ चुनाव लड़ते हैं। हर तरफ उन्होंने गठबंधन करके देख लिए, उनके हिस्से कुछ नहीं आ रहा। तो क्या उत्तर प्रदेश में एक नया विकल्प, एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है? और कांग्रेस के इस पूरी राजनीति के पीछे प्रियंका गांधी का चाणक्य वाला दिमाग चल रहा है। क्या होंगे नतीजे, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में सब कुछ पॉसिबल है। अगर भाजपा और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक साथ मंच पे आ सकते हैं, अगर कांग्रेस और राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ खड़े हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ सब कुछ संभव है। ये सियासत है, यहाँ दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाए जाते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है या आप जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं वो भी हमें लिख भेजिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।